हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाएं आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल। तो नंबर डाला हुआ है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी को टैरो सीखने के इच्छुक हो तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मेरे आर्कएंजल आए और बताएं क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ क्या बताना चाहते हैं। द मून एंड 9 ऑफ पेंटिकल। Ten of Swords, Six of Pentacles, the World. Five of Cups. Page of Wands. Seven of Wands. द फूल। तो कोई शुरुआत अगर करना चाहते हो तो बेटा बहुत बेस्ट रहेगी। ये द फूल का है, ये क्वीन का, सीधा टक्कर पे जा रही है। आपका जो सफ़र है यहाँ पे बताती हूँ, ये द मून का है और ये द वर्ल्ड का है। यानी अभी तो आपका कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ख़राब है, हालात ठीक नहीं है। आप के ऊपर या तो ब्लैक मैजिक किया जा रहा है या फिर घर में ही कोई दिक्कत है, घर में है। और ये जो है ना, ये आपका द वर्ल्ड वक्त आपका शुरू हो गया है, शुरू हो गया है। 9 ऑफ पेंटिकल आपके अब सारे काम बनेंगे। जिसके लिए अभी तक आप परेशान थे तो अब उस परेशानी से अब आपका निकलने का वक्त आ गया है। तो ये कुछ टाइम का है, 19 दिन लगा लीजिए, 19 दिन 18 दिन, कुछ ना कुछ उसमें सॉल्व होगा। क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल आपका जो भी दिक्कत थी, काम में नुकसान हुआ है या प्रेम में नुकसान हुआ है या किसी ने भी धोखा किया है, तो इसका एंड हो चुका है, एंड हो चुका है। ये पीछे का जो पीड़ा है ना, इससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। द मून यानी आप, ये मून का है ये भी कार्ड आपका। अब वक्त शुरू हो गया है, थोड़ी सी दान पुण्य करने की ज़रूरत है आपको। थोड़ा दान पुण्य कीजिए, जो कि केतु की वजह से आपको मेहनत करनी पड़ रही है ना, उस मेहनत में आप थोड़ा बैलेंस बना सको। देखो, देख रहे हो ना, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। या तो आप थर्ड पार्टी में हैं, उनकी वजह से आपके घर में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि है कोई थर्ड पार्टी, या तो पहले थी या है अभी भी। आपको अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। अपने पार्लर में जाइए या थोड़ा सा अपने आप को चेंज कीजिए, चेंज लाने की ज़रूरत है। ये रोते रहें, धोते रहें, बासी मुंह से बैठे रहें तो उससे कोई हल नहीं होने वाला। जिसके लिए अगर आप रो रहे हैं
तो वो इंसान आपको पूछेगा ही नहीं, तो फिर क्या करोगे। तो अगर आप अपने आप को चेंज करते हैं तो सारी काम सही होंगे आपके, सब ठीक हो जाएगा, बैलेंस में आ जाएगा, रिश्तों में भी सुधार हो जाएगा। या हस्बैंड वाइफ में से कोई भटके हुए हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे, या बॉयफ्रेंड भाई आपके हाथ से निकल रहा है, या गर्लफ्रेंड, तो वो भी शायद वापस आ जाए अगर आप चाहेंगे तो। क्योंकि ये आपके कोई खास थे, विश्वासदार थे, जिन्होंने आपके पीठ पे वार किया है। आपके पीठ पे वार बहुत भारी हुआ है और उस पीड़ा से आप निकल नहीं पा रहे। यस, ये आपके फ्रेंड ने किया है, किसी मित्र ने किया है। इस मित्र की वजह से आपको ये सब धोखा सहना पड़ा है। आपके पीठ पे वार किया है, आपको अनलोनली छोड़ दिया, अकेले पड़ गए आप। और प्यार में भी धोखा है भाई, ये प्यार का भी धोखा मिला है इसमें। और ये मित्रों ने किया है, उनके दोस्तों ने भी आपके साथ ऐसा धोखा किया है, लेकिन ये कार्मिक रिश्ता था शायद जो बदल गया है। ये कार्मिक रिश्ता था, ये ख़त्म हो गया है। आपके काम में अब जाके आपके काम में भी ग्रोथ आएगी, और फिर से ये रिश्ता भी शायद रीयूनियन भी हो सकता है आपका। यस, वो करना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि आपकी तरफ से ये रिश्ता ख़त्म हो गया है। हाँ, क्योंकि उन्होंने ऐसा किया है, उन्होंने आपको जगलिंग किया है किसी और के साथ, एक टाइम पास रिश्ता बना लिया था। इतने मतलब पुराने जानकार थे आप, कोई बचपन के फ्रेंड हो सकते हैं, साथ पढ़ाई कर रहे हों या कोर्स कर रहे हों, कोई पुराने हैं ये मित्र आपके, जिनकी वजह से आपको ये सहना पड़ा। किसी आपका हक किसी तीसरे को दे दिया। ये फ्रेंड हो सकते हैं, आपके पति हो सकते हैं, जो कि आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाते रहे और आप अपना दिल और जान लुटाते रहे इन पे। आपने बहुत इंतज़ार किया है, अब वो इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को चमकाना चाहते हैं, वो आपको इंसाफ देना चाहते हैं, एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। वो उसे समझा रहे हैं, लोग बता रहे हैं, समझा कह रहे हैं, वो खुद पूछ रहे हैं, वो खुद भी पूछ रहे हैं लोगों से कि क्या किया जाए। क्योंकि आप एक इतने समझदार और अच्छे व्यक्ति हैं, सब बहुत ही प्यारे अच्छे इंसान हैं। इस इंसान का और इस इंसान का कोई मेल है? आपने इन्होंने ये गंदा काम किया, और आपने अपने एक अच्छे प्यारे रास्ते बनाए जिसमें स्ट्रेंथ और बैलेंस दोनों चीज़ें हैं। लेकिन ये मूर्ख अभी भी है ना, आप पर नजरें ही रखे हुए हैं। ये मूर्ख नजरें रखे हुए हैं, इनको वापस आना है आपके पास, और बिल्कुल इंतज़ार कर रहे हैं बस एक फ़ोन आ जाए तो मैं भाग के चला जाऊं या चली जाऊं। क्योंकि ये फैमिली को मिस कर रहे हैं। हस्बैंड वाइफ हो सकते हो आप, ये फैमिली को मिस कर रहे हैं अपने अगर ये हस्बैंड वाइफ है, अगर आपके बच्चे हैं तो इनको बच्चे भी याद आ रहे हैं, ये चैन से रह नहीं पा रहे हैं, रो रहे हैं रातों को उठ उठ के, बहुत परेशान हैं ये। तो ये आपको हाई प्रिस्टिज के रूप में देख रहे हैं कि आपसे मेरी जो भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं वो छुप नहीं सकती, वो आप इनको अच्छे से जानते हैं। इन्होंने ऐसे दो राह पे खड़े करके रखा आपको, आपके दिल को बहुत दुखाया है इसने, तीसरे ही इंसान को देते रहे और आप इनका इंतज़ार करते रहे, आप इनसे जस्टिस मांगते रहे, लेकिन इस इंसान ने आपको नहीं देखा, आपके ऊपर ध्यान नहीं किया। अब
कहते हैं ना, अब पछताए क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पहले ऐसे लाचार की तरह आप इनके सामने घुटने टेके बैठे रहते थे, लेकिन ये किसी और ही इंसान को माला माल कर रहे थे। लेकिन अब आप वक्त बदल गया है। आप एक नए रूप में या तो आएंगे या आने वाले आ जाएंगे, आने ही वाले हैं। आपको ना चाहे रूप बदलें आप, लेकिन आपको पीछे की बातें वैसे बहुत सता रही हैं, बहुत परेशान हैं आप इसी दर्द को याद कर रहे हैं, इसी दर्द को याद कर रहे हैं। हुँ? पर ये इस राजकुमार की आपको याद आती है कि खूबसूरत हो सकते हैं, ये दिखने में सुंदर हो सकते हैं, और आपको फिर साथ के साथ ये भी याद आता है कि इस इंसान ने मेरी कदर तो नहीं की थी। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं कि इन्होंने मेरी कदर नहीं की थी। आपने इस रिश्ते पे बहुत काम किया, बहुत मेहनत की, बहुत परेशान हुए आपने बहुत जी तोड़ मेहनत की, लेकिन अब आपके रिश्ते भी सुधरेंगे और आपके कार्य भी ग्रोथ करेंगे। हर तरफ से आप अगर मैं माला माल कहूँगी तो आप कहेंगे आंटी तो ऐसे कहती रहती है माला माल, क्योंकि आपका वक्त बदल गया। और इसके साथ ये कार्ड आएगा तो फिर मैं क्या कहूँगी? माला माल नहीं कहूँगी तो क्या कहूँगी? और इसको भी लगा दिया जाएगा तो फिर क्या कहूँगी बताइए? तो आपके पास दिमाग अच्छा है, आप सब्र वाले इंसान हैं, आपकी सोच अच्छी है, आप देने में विश्वास रखते हैं, लेते कम हैं। तो ये दोस्तों ने इसका घर खराब, आपका घर खराब किया। भैया घर आ गया है, तो दोस्तों की वजह से सब कुछ खराब हुआ है, और ये अब ऐसे लग रहा है कि मैं डूब रहा हूँ, मुझे कोई निकालने वाला आ जाए। आपको पुकार रहे हैं चिल्ला चिल्ला के, आ जाओ मुझे संभाल लो, प्लीज आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये थी रीडिंग। अब आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे मैं क्या बताऊं इसमें, है आपकी मर्जी है। वो रो रहे हैं, ना चैन से सो रहे हैं, उनको अपना खुशहाल घर याद आ रहा है, और वो घर अब आप को उस घर को क्या अंजाम देना वो आपकी मर्जी है। क्योंकि ये हस्बैंड भी हो सकते हैं, लव पर्सन भी हो सकते हैं बेटा। अब मुझे तो पता नहीं है किसकी क्या एनर्जी आई है यहाँ पर, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं।